हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिना लेट किए आपके पर्सन, पार्टनर, करंट फीलिंग्स। ठीक है, क्या कुछ निकल के आता है, अपने अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। जो भी आपके माइंड में चेक करेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए ऑल डिवाइन पावर कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, गाइस यहाँ तो थर्ड पार्टी यार जिनकी भी रीडिंग पकड़ रही है, पता नहीं क्यों उस पर मेरा गया है। थर्ड पार्टी कोई आप लोगों के लाइफ में है जो आप लोगों की ज़िंदगी की बर्बादी लेकर आए हैं ना। ये थर्ड पार्टी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी तभी आती है जब आपके पर्सन चाहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। चूँकि मुझे ये कार्ड कुछ मैसेज दिया है इसीलिए मैं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी को जैसे लोग कोसते हैं, थर्ड पार्टी निकल जाए, थर्ड पार्टी चले जाए। थर्ड पार्टी चली जाएगी तो कोई और पार्टी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, एक तो उम्मीद लगाना ही आज के डेट में बेकार है, बेवकूफ़ी है। जब हम उम्मीद लगाते हैं तो तभी उम्मीदें टूटती है, दिल टूटता है ना। तो दूसरा कि जब आप किसी को एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसको लगता है ये बंदा, ये बंदी तो बहुत ही ग्रांटेड लगता है, ये तो मेरे पीछे ही आने वाला है, आने वाली है, जाएंगे कहाँ हैं। तो वो आज दूसरे के पास गए। अगर वो किसी कारणवश निकल गए तो किसी तीसरे के पास गए, वो निकल गए तो किसी चौथे के पास गए। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है पर्सन की लॉयलिटी की, मॉरालिटी की। तो यहाँ जो पर्सन लॉयलिटी मॉरालिटी है बिल्कुल इस पर्सन के पास में अभी की एनर्जी में नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, ये जो यहाँ पे कितने को क्या रेजोनेट किया, डोंट नो क्या मैसेजेज मिला है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ आइए मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, वो पर्सन जो है खुद को इस रिलेशनशिप में कहाँ देखते हैं। थोड़ा सा मैं सफल करूँगी देन लेंगे। खुद को इस रिलेशनशिप में कहाँ देखते हैं और मेरे व्यूवर्स को कहाँ देखते हैं और रिलेशनशिप को कहाँ देखते हो। गॉड, इतना 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 क्या बात है, किसकी एनर्जी निकल के आ रही है भाई। ऐसा लगता है आपके पर्सन रिग्रेट में है। बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी माइंड में मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन जो है, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है और व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं और रिलेशनशिप को कहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे। ओके, एंड व्यूवर्स के लिए ओके, एंड रिलेशनशिप को कहाँ देख, अरे रे 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 रे, क्या चीज़ लें, क्या चीज़ लें, क्या चीज़ लें। तीन कार्ड लेना था, चार आ गया, ठीक है। जो मैंने अभी बोली थी देखिए, बिल्कुल उसी टाइप का एनर्जी निकल के आ रहा है। यहाँ पे पहला जो है कार्ड, ये कार्ड जो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बता रही है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखे हैं, धोखा दिए थे। एंड ये जो है 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप बंधे हुए थे, स्टक थे और क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो कहते हैं ना, जो कब्र दूसरे के लिए खोदते हैं, आज वो वहाँ स्टक हो गए हैं। जहाँ कहीं भी आपको जो भी जगह पे है ना, जिस भी जगह पे आपको बांध के रखे थे और जिस भी तरह से होशियारी दिखाई थी और अपने और आपके बीच में काफ़ी डिस्टेंस ला दिए थे। ये क्यों ला दिए थे? क्योंकि वो आपको धोखा दे रहे थे। आप उनके चॉइस नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है चॉइस नहीं है। उनकी शादी जो आप लोगों की हुई है, मैरिज जो आप लोगों की हुई थी, इसमें कुछ तो गड़बड़ था। क्या था गड़बड़, ज़रा देखो।
गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ये वुड वर्क चल रहा है किन्हीं का, वो रिक्वेस्ट किए हैं, माफ़ी मांगे हैं, ये तो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी उनके घर में काम हो रहा है उन्होंने सॉरी पहले ही मांग लिए हैं, अपोलॉजी बोल दिए हैं, भाई डिस्टर्ब हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अब काम है तो होता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको मतलब ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो प्यार है, ये जो रिश्ते हैं, ये जो भी चीज़ें जो था ना, ये सही नहीं था। कहते हैं ना, मकान का पहला फाउंडेशन जो होता है, जो फाउंडेशन रखते हैं, नींव रखते हैं, तो उसका पहला ईंट जो अगर टेढ़ा डाल देंगे तो मकान सीधा नहीं बनेगा। उसी तरह से ये जो आप लोगों के रिश्ते हुए थे ना, इसमें कुछ चालबाजियाँ थी, इसमें कुछ चतुराई थी। आपके पर्सन से अगर आपकी मैरिज हुई थी तो या तो प्रेशर में किसी तरह का मैरिज हुआ है, या तो मतलब बताइएगा कितने लोगों को रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि 4 कार्ड ऐसे भी यहाँ आ गया, जबकि 3 कार्ड ही लेना था मुझे। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रेशर में, घर वाले के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में, जिस भी वजह से मैरिज आप लोगों की हुई है, जिसमें आपके पर्सन शायद एग्री नहीं करते थे इस मैरिज को, ठीक है, वो इस मैरिज को एग्री नहीं करते थे। दिल से ऊपर से दिखाएं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, बहुत ये हैं, बट उनका यहाँ पे ठीक नहीं था। उन्होंने अपने और आपके बीच में बहुत सारा खंजर डाल रखी थी, ताकि आप दोनों चीज़ें ना, और छुपी हुई चीज़ें थी, कुछ हिडन चीज़ें थी। आप लोगों की जब मैरिज हुई है तो बहुत ऐसी हिडन चीज़ें थी जो आपको पता नहीं था, उन्होंने आपको बताया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी। अब जो है आज के डेट में जो वो देख रहे हैं, तो जो चीज़ें आपसे हिडन रखे थे, जो चीज़ें छुपा के रखे थे, जो मैं मतलब वो आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना है, वो आप दोनों के झगड़े का कारण बना है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें जो थी सीक्रेट थी, कुछ उनका पहले किसी के साथ रिलेशन होगा, किसी के साथ बच्चे हो सकते हैं, किसी के साथ अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी तरह की चीज़ें यहाँ पे है, कुछ चीज़ें सीक्रेट है, या आपको शॉर्ट टाइम के लिए मैरिज किए हो, प्रेशर में आके फिर आपको छोड़ने का इरादा हो, कुछ भी इस तरह का चीज़ें आ रही हैं। किनको कितना रेजोनेट करेगा बताइएगा। तो पहला ही जो जगह था ना मैरिज का, ये अच्छा नहीं था, ठीक है, ये चीज़ें निकल कर आई है यहाँ पे। आज वो सोच रहे हैं इसी चीज़ के बारे में। और 5 ऑफ कप्स, उनको जब तक आप समझ में आए हो, जब तक ये रिलेशन में उन्होंने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, जब उनको इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो रिलेशन में उन्होंने कुछ भी तरह से इन्वेस्ट नहीं किया है। तो आज वो बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं। क्यों ड्रेन फील कर रहे हैं? जब आप उनके हाथ से निकल के जा रहे हो, जब आपको चाहने वाले लगता है और भी लोग हैं, और भी लोग हैं आपको चाहने वाले, तो जब ये फील कर रहे हैं कि आप उनके हाथ से छूट रहे हो, क्यों छूट रहे हो? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। 10 ऑफ सोर्ट्स बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, और एक बार नहीं बार बार दिए हैं, मल्टीपल टाइम दिए हैं। झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना, हिडन रखना उनकी आदत थी, जिसकी वजह से आप निकल के यहाँ से जा रहे हो। तो आप जा नहीं रहे हो, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती पुश करके आपको इतना मजबूर कर दिए कि आप कितना रोओगे बैठ के, तो आप निकल के जा रहे हो। ये चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छा से रिलेशनशिप में आज जो भी, ओ गॉड, ये तो जो आवाज़ है ना मेरे को इरिटेट कर रहा है, आप लोगों को करे ना करे तो चलिए कोशिश करते हैं, है ना, टाइम एक जैसा नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, और क्या कुछ चल रहा है बताइए। और कहाँ देखते हैं अपने आप को, कहाँ देखते हैं अपने आप को? ओ गॉड, बताऊंगी, है ना। और आपके लिए क्या कुछ होता है देखते हैं। ओके ओके तो यहाँ पे ये आ रहा है कि उनका जो एक वो अंदर ना, मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी जो होता है, मैरिज जो होता है, एक जिम्मेदारी लेने के जैसा होता है, मौज मस्ती वाली चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी हल्के में लिया था, मौज मस्ती में लिया था। उनका जो मतलब दिमाग था, उनका जो हार्ट था ना,
एक जैसे एक हार्ट जो है रेड है, एक तरफ है, एक जैसे के लिए है, यहाँ पे नहीं था। देख रहे हैं आप, सारे कलर्स के हार्ट है, सारे कलर का मतलब सभी रंग का यहाँ दिल बना हुआ है। तो हमेशा एक कंफ्यूज पर्सन थे ये, हमेशा एक कंफ्यूज पर्सन थे। इनको पता ही नहीं चला कि ये जो है कि किधर जाएंगे, ये किधर जाएंगे, क्या करेंगे, रिश्ते में रहें, छोड़ दें, किसको पकड़ें, कहाँ। इनको मतलब बहुत सारे ऑप्शंस सीधी सीधी कहें तलाश करने की आदत थी, एक जगह रुकने वाले बंदे नहीं थे। और उस वक्त जब आप मिले थे, जब आप लोगों की मैरिज हुई थी, तो उस वक्त में ये आपके लिए, आप इनके विश फुलफिलमेंट नहीं थे। वो आपके विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं क्योंकि मैरिज में आपने इन्वेस्ट किया है, रिलेशनशिप में आपने दिया, बट आप नहीं थे। बिल्कुल सीधा सीधा बात कि आप उनके विश फुलफिलमेंट उस वक्त नहीं थे। किस वक्त? जब मैरिज टाइम में नहीं थे, ऐसा उनको लग रहा है। वो सोच रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें रिवील हो रही है कि कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, क्या है। तो उनको लग रही है अपनी कमियाँ, अपनी खामियाँ नज़र में आ रही है। जब आप निकल के जा रहे हैं रिलेशनशिप से, आप मतलब वॉक अवे कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तब जो है ना आपके तरफ में ये एक मतलब ड्रीम देख रहे हैं। ये भी सपना नहीं है, ये भी हकीकत नहीं है, एक ड्रीम देख रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं कि काश ऐसा होता कि आपको ऐसा कुछ किए होते, अगर आपको इस तरह से स्पेशल फील करवाए होते, आपकी वैल्यू को समझे होते, आपकी खूबसूरती को समझे होते, ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़े होते, तो आज रिलेशन किसी और मोड़ पे होता। ठीक है, आज उनको जो वो चीज़ जो है वो रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। एक तो आपको नीचे दिखाना, आपको रौंदना, आपके इच्छा की, आपकी विश फुलफिलमेंट की कदर नहीं करना, और आपको जो भी चाहत थी, आपको उस चाहत के बारे में कभी नहीं सोचना। और आज वो रियलाइज कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, आप क्यों जा रहे हो, क्यों वो दुखी है, रिलेशनशिप इतना आधा अधूरा से क्यों हो गया है। तो इस टाइप का आज उनको बहुत 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 ज़्यादा फील हो रहा है। तो इस वक्त वो करंट एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के देखिए बहुत फील हो रहा है कि आप ऐसे वॉक अवे नहीं कर रहे हैं। देखिए आप जा रहे हैं वो कहीं और आप कहीं और। क्यों क्यों कहीं और? एक पेशेंस रखने का एक लिमिट होता है, आप कितना दोगे, कितना दोगे। आपको लगी है कि यहाँ पे जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप तो बहुत उनको दिए थे, आप तो हर जगह से देना ही समझे थे, लेकिन आप देते देते थक गए। आज आपके पर्सन को ये चीज़ महसूस हो रहा है कि आज जो रिलेशनशिप में डिस्टेंस आया है, कुछ भी आया है, वन साइडेड कितना देंगे, देते देते थक गए। जब आप निकल के जा रहे हो यहाँ भी वहाँ भी, तब उनको लग रहा है कि ओ गॉड, आप तो मतलब आपको तो हज़ारों चाहने वाले हैं, बहुत लोग चाहने वाले हैं। तब आपकी वैल्यू उनको पता चल रहा है। रिलेशनशिप में जब आपने देना छोड़ दिए, देखिए तब उनको रिलेशन, और उनको लग रहा है कि आपको किस तरह रुलाए थे, किस तरह से टॉर्चर किए थे। देखिए आप बहुत रोए होंगे, और वो जान के टॉर्चर करते थे। क्यों? क्योंकि उनका दिल कहीं और था, उनका मतलब उनका फीलिंग्स कहीं और थी। पता नहीं ये मैरिज भी लगता है कितने कितने लोगों की शादी ज़बरदस्ती हुई है, या शादी के बाद पता चला कि उनका अफेयर किसी और के साथ है, या कोई अफेयर्स में है तो पता चला कि आप लोगों को कि डीप डाउन जब आप कमिटमेंट मांगने लगे तब पता चला कि वो तो कहीं और बिजी है, वो तो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक आप कमिटमेंट नहीं मांगे थे तब तक आपके साथ थे, जैसे आपने कमिटमेंट मांगा कि आओ शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तब उन्होंने दिखा दिया कि नहीं यार मेरा तो कहीं और है, ऐसा है वैसा है, या मेरे फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, या फिर हम अलग अलग कास्ट के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग रिलीजन के हैं, हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत लोगों ने इस टाइप का भी कांड किया। उस टाइप का तो मैरिज वाला तो कांड किए हैं, जो लोग रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने से मुकर गए हैं और आप लोगों को रुलाए हैं। तो कोई मैरिज करके रुलाए हैं, और कोई मैरिज की कमिटमेंट देने से पहले ही, मतलब जब परमानेंट कमिटमेंट देने को आया तो आपको टॉर्चर किए हैं, आपको पेन दिए हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो और देख लेते हैं और क्या कुछ चल रहा है उनके अंदर, और बताइए और क्या कुछ चल रहा है। उनके इस गलती की वजह से वो हरमिट मोड पे हैं। हरमिट मोड पे क्यों है, ज़रा इसको क्लेरिफाई कर दीजिए, हरमिट मोड पे क्यों है वो। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ट्स, कहीं बांध के रखे थे आपको, किसी भी तरह का मतलब ये नहीं किए थे। हरमिट मोड पे क्यों है, हरमिट मोड पे क्यों है।
आपको लटका के रखे थे, अटका के रखे थे, कोई भी चीज़ का, मैं बोली ना, आपको क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, आपको क्लेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे कि उनको क्या चाहिए। आप जब भी कुछ पूछे होंगे तो टाल मटोल किए हैं, आपको गोल गोल घुमा के आंसर किए हैं, आपको हमेशा अंधेरे में रखे हैं। और तो ये जो आप जिनके साथ भी मतलब किए हैं, जो आज के डेट में आपको, आपके लिए जस्टिस नहीं दे रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे हैं, जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। और वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही जजमेंट है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये उनके लिए क्या है ना, जजमेंट, आपके लिए जजमेंट है। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक पर्सन है, वो टॉर्चर करने वाले पर्सन है, वो दुख देने वाले पर्सन है, वो शायद आपके लिए नहीं है। कार्मिक पर्सन को आप यहाँ पे, आप जो है कार्मिक लव है, आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। तो देखिएगा कितने लोगों को भी, इसीलिए वो जो है इतनी सारी गलतियां कर चुके हैं, इतना सारा कि अब उसको भर नहीं सकते हैं वो, है ना। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ अपने आप को जो है कुछ रियलाइजेशन, रिग्रेट, कुछ भी अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि हाँ भाई, जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती थी, मुझे समय पे एक्शन लेना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था। तो रियलाइज कब हुआ है? जब आपका कर्मा का पेज पूरा हो रहा है, तब उनको रियलाइज हो रहा है। आप भी निकल के जा रहे हो, आपको भी बहुत कोई चाहने वाला, चाहने वाली मिल गए हैं, और जब आप निकल के जा रहे हो, आपको भी अपनी वैल्यू का पता चल रहा है कि आपने कहाँ अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए भी है, और जिनकी मैरिज हो गई है उनके लिए भी है, ठीक है। तो जो लोग भी रिलेशनशिप, आपके पार्टनर आपको धोखा दिए हैं, आपको डिच किए हैं, आपको चीट किए हैं, आपके साथ बेईमानी किए हैं, आपको गोल गोल घुमाए हैं, आपको कमिटमेंट पे नहीं दिए हैं, कमिटमेंट आने से तो, और जो कमिटमेंट किए थे मैरिज के समय में, वो आफ्टर मैरिज अगर लोग कमिटमेंट को नहीं किए हैं, तो आपका उनके साथ, तो जिनका मैरिज होने से पहले रिश्ता टूट गया, उनका छोटा कार्मिक था, ठीक है। जिनका मैरिज के बाद लंबे समय तक चला, उनका बड़ा वाला कार्मिक था। ये समझिए कि एक कारमा का ज़्यादा लेन देन था यहाँ पे, तो कार्मिक था। तो अभी इस वक्त क्या है, आपके पर्सन को आपका वर्थ का एहसास हो रहा है, ठीक ठाक एहसास हो रहा है, और अभी उनके पास बोलती बंद है। कुल मिला के अगर हम कह दें तो उनकी बोलती बंद है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, परेशान है, पता नहीं क्यों, मुझे रिग्रेट तो यहाँ आ ही रहा है, दुख है, आपको सताने का दुख उनको अभी हो रहा है कि किस मुंह से बुलाएंगे। वो सारी चीज़ें खुल गई है, आपके पास चीज़ें निकल कर आ गई है, पता चल गया है आपको। तो वो एक उस डे ड्रीमर टाइप का कुछ जैसे होता है ना लोग, मैनिफेस्टेशन, तो कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। जो लोग मैरिज में थे, लॉन्ग मैरिज टूटी है और बहुत बड़ी गलती पार्टनर की पकड़ी गई है, तो कुछ इस तरह का डे ड्रीमिंग करके, कुछ सोच के, कुछ फिर से आपको पाना चाहते हैं, वो एक तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और निकल के जा रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई अब बच जाओ, आप ही हो जो बहुत अच्छे हो, लॉयल है, मुझ जैसे बदतमीज बददिमाग को आप ही संभाल सकते हो, क्योंकि उनका जो दिल है वो बहुत जल्दी उब जाता है किसी से, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, और बाद में अभी अकेले ही हैं। देखिए बाद में अकेले बैठे हुए हैं, अकेले बैठी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति इनको छोड़ के चला जाएगा। क्यों? कि गलती जो है इनकी खुद की है। सब जगह जाते हैं, फिर जब इनको चीज़ें नहीं मिलती है तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है, तो उनके पास जाते हैं, थोड़े दिन टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको छोड़ के कोई और अच्छे लगने लग जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम इनके अंदर है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है इनके अंदर है, लवर है ना, तो ये इस टाइप के लवर हैं ये, तो प्रॉब्लम इनके अंदर है, ठीक है। तो थैंक यू गॉड, मेरे को कम से कम कि इस टाइप का लवर, जितने लवर लोग हैं देख सकते हैं, लवर के लिए भी है, मैरिज के लिए तो आ ही गया था, लवर के लिए भी आ गया है कि लवर भी आपके ऐसे। एक और कार्ड अभी देखते हैं कि उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, उनका अगला एक्शन क्या होगा, व्यूवर्स की तरफ क्या होगा अगला एक्शन। जो भी मेरे व्यूवर्स के जो भी ये रीडिंग निकल कर आई है, प्लीज़ बताइए, जो व्यूवर्स के पर्सन है, व्यूवर्स की तरफ अगला एक्शन उनका क्या होने वाला है, उस पर्सन का व्यूवर्स की तरफ अगला एक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ऐसा करेंगे, आपको कहीं गाड़ी में ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएंगे, और बहुत तरीके से सपने बुन रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं,
ठीक है। वो सपने सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि अभी उनको लगा कि ऐसे सपने देख रहे हैं कि काश आपको कुछ स्पेशल फील करवाए होते। तो इस वक्त भी कुछ ऐसा ही उनका दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इतनी कड़वाहट आ गई है, इतना आपने इतना इन्वेस्ट कर दिया, इतना आपने अपना एनर्जी लुटा दिया, इतना आपकी एनर्जी वो चोरी किए हैं, स्टक किए हैं, इतना रुलाए हैं कि उनको उसका फुलफिलमेंट कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा। बहुत आपने प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आपने जो प्यार दिया है, जो केयरिंग दिखाई है, उनको वो मिस तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप और क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के पर्सन का व्यूवर्स की तरफ? तो वो चाह रहे हैं फ्रेश स्टार्ट करना, जैसे आप लोगों के बीच में कुछ भी मतलब ये गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, और वो चाहते हैं कि जैसे फिर से एक लवर की तरह आप आ जाओ, और जैसे हम पहली बार मिले हैं, कोई गिफ्ट दें, कुछ करें, मतलब बाकी के पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, सीधी सी बात है। और कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसा मतलब वो सोच रहे हैं कि इस तरह से कुछ करें, ग्राउंडेड, मतलब अब ज़मीनी तौर पे वो कुछ करना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं किए हैं। सोच रहे हैं कि देख लिए सभी जगह, अपने आप को भी देख लिए, आपको भी देख लिए, तो सोच रहे हैं कि फिर से ऐसा होता कि सब पिछला चीज़ सब खत्म हो जाए, और फिर से मैं कोई गिफ्ट दूँ, फिर से मिलूँ, फिर से बुलाऊँ, फिर से एक तरह से और अपने फैमिली के प्रति भी, फैमिली से भी मिलवाना चाहते हैं, फैमिली के मेंबर्स भी बनाना चाहते हैं। तो एक ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन अभी करने के लिए उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी थॉट चल रही है, अभी उनका थॉट चल रहा है कि उनको ऐसा करना है। देखिए ये भी रिवर्स आ गया, आपके सामने है तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब कुछ बड़ा वाला आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बड़ी वाली चीज़ पकड़ी गई है, कुछ बड़ा वाला धोखाधड़ी हुआ है, जो जब ये करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। जब आप चाहते थे तब उन्होंने किया नहीं, आप जब वो करना चाह रहे हैं तो हो नहीं रहा है। ऐसा ही होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप का भविष्य क्या होगा, कैसा रहने वाला है भविष्य। जिनको भी ये स्टोरी मैच कर रहा है, एक कार्ड देख लेते हैं कि आज की एनर्जी के हिसाब से, जब भी अगर मैं देखती हूँ तो आज की एनर्जी के हिसाब से ऐसा लग रहा है समय बदलेगा, समय तो चेंज होगा। टेन ऑफ, यहाँ वहाँ भी टेन ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो समय चेंज होगा आप लोगों का। यही समय नहीं रहेगा, जो आज की एनर्जी है ये रहने वाली नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो है एनर्जी को चेंज कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। देखिए एनर्जी चेंज कर रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपके पीछे वो आना चाहते हैं, कंफ्यूजन में थे, उनके पास कोई ना कोई ऑप्शंस था, जैसे कि मैं बोली एडिक्शन था किसी के पीछे भागना, और उनके पास ऑप्शंस रहता था कोई ना कोई। आपको पता है आपके तरफ आएंगे तो आप रोकेंगे, ये इनका आपका भविष्य में होगा। आज की एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो आप भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपके पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप उनको छोड़ के इसीलिए भागते हुए आ रहे हैं क्योंकि आपने जजमेंट मांगी है, जजमेंट मिला है। बहुत मुश्किल से आप रोते हुए से हंसना सीखे हैं, अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ केयर में लाए हैं, लोग आपको पसंद करने लगे हैं, जजमेंट आ रहा है। तो आप जो है उसी एनर्जी में, उसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहते हैं। न्यू लव, न्यू रिलेशन कुछ भी करेंगे, बट ये व्यक्ति यहाँ पे लग रहा है आपको नहीं चाहिए। भविष्य में आज की एनर्जी के हिसाब से जो लोग भाग रहे हैं उनको ये नहीं चाहिए। तो बताइए मेरे, और वो जो है जब आप भाग रहे हैं तो वो उसी में डूब रहे हैं। हमेशा आप उनके दिमाग में, दिल में, काम में हर वक्त जो है आप चल रहे हैं, और उनको एक अपनी इनमेच्योर होने का, अपना एक बचपना जैसा बोले, एक चाइल्डिश जो एक डिसीजन लिए हैं, या डिसीजन सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में 24 घंटा घूमता रहता था। जो तुनक मिजाज थे, छोटी छोटी बातों को रूठ जाना, गुस्सा करना, मनाना, झिड़क देना, चले जाना, उन तमाम चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है। जो व्यक्ति रुलाए हैं उनको, है ना, जो रोए नहीं है, जो रुलाए हैं उनको इन चीज़ का, और उनको लग रहा है कि यार अगर मैंने ख़राब किया है या मैंने ख़राब की हो तो चीज़ों को मुझे ही सुधारना चाहिए, और सुधारने आ भी रहे हैं, लेकिन आप उनको मना कर रहे हैं। जो लोग भी रोए हैं वो मना कर रहे हैं, मेल हो फीमेल हो जो भी है। अब आपको लगता है नहीं अब हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है आपके ऊपर से, अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अभी जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट किया है उनको आगे क्या करना चाहिए, बताइए आगे क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को आगे क्या करना चाहिए, प्लीज़
गाइडलाइन दीजिए, गाइड करें, क्या करें। जिनको भी ये रीडिंग पार्टनर पर्सन की रेजोनेट हुई है, क्या देखिए फील आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय को ना आप अपने हाथ में आने दीजिए, है ना। समय आपके हाथ में आएगा तब आप डिसीजन लीजिएगा। आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे ऐसा लगता है, तब आप लीजिएगा। और देखते हैं, अभी थोड़ा सा वेटिंग पे आ रहा है कि आप इनको, इस रिश्ते को वेटिंग मोड पे डाल दें। तो जो लोगों का ये रिलेशनशिप विश फुलफिलमेंट है, जो आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं कि यही पर्सन मेरे भविष्य में आए, इसको मौका देंगे, ये सुधर जाए, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को करना ये है अपने पावर में आना है, दी एम्प्रेस। उसके लिए समय लीजिए और समय चेंज होने के लिए दीजिए, टाइम दीजिए। और समय अगर बहुत लोगों का है कि समय चेंज होगा, तो वो जो भी थर्ड पार्टी में थे, देखिए यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, तो जो भी थर्ड पार्टी में थे ऐसा लग रहा है कि उनको मतलब ये समय नहीं है आपको उनको अपने लाइफ में लाने का। क्योंकि अगर आप उनको अपने लाइफ में लाते हैं तो इस कंडीशन में रहेंगे आप। देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये व्यक्ति को जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधरे हैं ये, और अभी दिखाएंगे, आएंगे, मांगेंगे, फिर पहले जैसा ही हरकतें करेंगे, ठीक है। फिर अपने ही आशियाना में बिजली गिराएंगे ये, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्टी बहुत, अभी भी थर्ड पार्टी गई नहीं है। तो देखते हैं, एक और कार्ड दीजिए कि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ थोड़ा क्लेरिफाई करें, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें प्लीज़, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करें। और इनका जो इन्फ्लुएंस है ना, इनकी फैमिली में भी है। एक तो थर्ड पार्टी भी आपके रिलेशनशिप में है, और उनकी फैमिली जो भी है, मम्मी पापा, फैमिली, भाई बहन जो भी है, उनका भी इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज़्यादा इनके ऊपर में है। तो इस वक्त अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को आपको अपने लाइफ में लाना है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेटिंग में जाना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने कैरियर में फोकस करना चाहिए। और उस देखिए ये आखिर ये कार्ड यहाँ पे देखिए आ ही रहा है, कौन सा कार्ड है, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए बीच से। तो यही आपको समय, आपके मतलब पावर जब आपके पास आ जाएगा, कैरियर आपका अच्छा हो जाएगा, समय आपके हिसाब से हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी को छोड़ा है कि नहीं, पूरे चीज़ का ठोक के हिसाब लेना है। फैमिली में कौन कितने इनके अंदर घुसी हुई है, किन की बातें इनको बहुत ज़्यादा ये करता है, और पैसा की वजह से तो कहीं मैनिपुलेट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है ना। तो पैसा यहाँ पे आ रहा है, जो भी इनका जो यहाँ पे है, पैसा अभी मैटर करता है इनके घर में। अगर पैसा ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं तो आपको थोड़ा और भी बचना है, क्योंकि ये आपके पर्सन का माइंड को घुमाएंगे। और तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने कैरियर पे आना है, ठीक है। अपने कैरियर पे आइए, अपने कैरियर पे फोकस करिए, उनके यादों से बाहर निकलिए, समय को अपने हाथ में आने दीजिए, पावर आपके हाथ में आने दीजिए, पूरी तरह से हील हो जाइए। अगर इस तरह के स्थिति में हैं, अगर आप दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हो रहे हैं, और इस तरह से आपको यही पर्सन चाहिए, और अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपके पर्सन भी आपको याद आ रहे हैं, अगर आप लोग बहुत दुखी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत पेन दिए हैं, इतनी लड़ाई झगड़ा आप लोगों के लाइफ में हुई है, इतनी लड़ाई झगड़ा हुई है, लवर बन के भी, मतलब लव मैरिज किए हैं तो अरेंज मैरिज किए हैं तो ज़बरदस्त वाला लड़ाई झगड़ा हुआ है, मरते हुए स्थिति में छोड़ के चले गए हैं। अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा देखिए काम में भी मन नहीं लगेगा, वो आपको बहुत याद करने वाले हैं, तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ आएगी तो आपका भी मन नहीं लगेगा, आपका भी मन उछटा हुआ रहेगा, आपका भी कैरियर में खुद में मन नहीं लगेगा। तो आपको लगाना है, अभी इस पर्सन से बाहर निकालना है, और समय को पूरा अपने आप को हील करना है। आप अपने आप को हील करेंगे, आपके पर्सन का भी मन जो है काम में लगने लगेगा। जो भी दोनों तरह से ठीक होते हैं तब उनको पता चलेगा, एक जब सही समय पे खड़े होंगे तब पता चलेगा कि डिसीजन खुद लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसी के पीछे आके नहीं लेना चाहिए। थर्ड पार्टी, फैमिली, इन्फ्लुएंस सब पता चलेगा, आपको भी चलेगा, उनको भी चलेगा। फिर अगर आते हैं तो ठीक है, इस वक्त इस रिलेशनशिप में जाने का समय नहीं है। अब ये तो लाए थे लेने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो गया, चलो 2 कार्ड ले लेती हूँ। बताइए कि उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त जो है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट फीलिंग्स जो है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है,
इस रिलेशंस में क्या है। आपकी अप्रिसिएशन करते हैं, आपके पीछे, आपके पीठ पीछे, आपके पीछे में जो है आपकी तारीफ करते हुए नज़र आते हैं आपके पर्सन। तो होता है ना कि सच्चाई से कहाँ तक भागेंगे, और उनको लगता है कि बहुत हो गया, अब इसको ख़त्म करें। तारीफ़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपना मन को संतोष करते हैं, और उनको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है आपके पर्सन ले नहीं पा रहे हैं। देखिए डिप्रेस है, जैसे मैं बोली स्ट्रेस ले नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल वाकई डिप्रेस है। थैंक यू गॉड, बिल्कुल डिप्रेस है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, और इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो लगता है आप उनको नहीं चाहिए, निकल जाएं। लेकिन आप चूँकि उनके लिए इतना अच्छा किए हैं, अपने आप को देखिए, आपको आपके पास आने में उनको शर्म भी महसूस हो रहा है। आई एम टू अशेम टू फेस यू, तो उनको शर्म भी आ रही है, जो उन्होंने काम किया है ना, शर्म आ रही है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भगवान थैंक यू। आई हैव नार्सिज्म, तो नार्सिसिज्म, तो वो हैं इस टाइप के व्यक्ति, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर, बहुत ज़्यादा अपनी खुशी, बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति। तो जैसे मैंने बोली, कभी थर्ड पार्टी के पीछे छुपेंगे, कभी फैमिली के पीछे छुपेंगे, जो मैंने जैसे बताई थी उसी टाइप का। तो जब तक पावर आपके पास ना आ जाए, जब तक बागडोर आपके पास ना आ जाए, जब तक बंदा सुधर नहीं जाए, तब तक आपको ये चांस नहीं देना है, वरना आपके आशियाना में आग लगाएंगे, तो वाकई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एनर्जी उनके पास में है। काफ़ी शर्म आ रही है जो उन्होंने किया हुआ है, और वो डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि आपका एनर्जी, आपका खून पीने नहीं मिल रहा, आपका एनर्जी स्टक करने के लिए नहीं मिल रहा है, और वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है नार्सिसिस्ट नेचर है, उसको फील कर रहे हैं, उसी हिसाब से रिलेशन को हैंडल किए हैं। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स, थैंक यू ऑल माई गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल।